एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेओंगजो को देखते हैं। उसके साथ उसके आदमी होते हैं जो कि ट्विंस होते हैं और वो जियान को मारने वाले थे। लेकिन सेओंगजो कहता है तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तुमने देखा ना, जियान को मारने के लिए जो भी गया वो सब मारे जा चुके हैं, तो हमें शांति से काम लेना पड़ेगा। वहीं जियान मिनहाई को रूम में लेकर आते हैं और ब्रदर बाहर जाने के लिए रास्ता देख रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि सुरंग में तो बारूद लगा है। अगर वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। और वहीं पासिन बाहर आता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं और पासिन एक गन उठा लेता है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो कि मिनहाई को कह रही होती है कि तुम्हें अभी मरना नहीं है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी है। मिनहाई कहती है कि मरना इतना भी डरावना नहीं है। तो जियान को याद आता है कि जिनमैन ने भी उससे यही कहा था और उसे पूछती है क्या तुम मेरे अंकल जिनमैन को लाइक करती हो। मिनहाई कहती है अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर पासिन आता है और पासिन कहता है कि हमें शॉपिंग मॉल में जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पर ब्रदर आता है और कहता है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि सुरंग में बारूद लगा है। अगर हम बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। फिर हम जोंगमिन को देखते हैं जो कि अभी भी ऊपर लटका हुआ होता है, लेकिन वो खुद को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और होता भी ऐसा ही है, उसकी रस्सी खुल जाती है। फिर वो लिफ्ट से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो लिफ्ट स्टार्ट ही नहीं होती। उसके बाद वो कंप्यूटर पर बैठता है और सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। और वहीं ब्रदर को पता चल जाता है कि उनके सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया और वो समझ आता है कि ये जोंगमिन नहीं किया होगा। तो वो जियान से पूछता है कि तुमने जोंगमिन के साथ क्या किया था। जियान कह दिया कि मैंने उसे ऊपर बांध दिया था। तो ब्रदर कहता है लेकिन उसने हमारे सिस्टम को हैक कर लिया है। और तभी वो देखते हैं जो पहले वाला रोबोट होता है वो फिर से एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से जोर जोर से आवाज आने लगती है और ये आवाज सबको इरिटेट करने लगते हैं। सभी अपने कान बंद कर लेते हैं। पासिन और मिनहाई उस रोबोट को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे कुछ भी नहीं होता और वहीं ब्रदर उस आवाज से बेहोश हो जाता है। तो पासिन जियान को बाथरूम में जाने के लिए कहता है, तो जियान भी ब्रदर को लेकर बाथरूम में चली जाती है। और तभी उनके घर के अंदर ही एक गाड़ी आ जाती है जिसमें कि सेओंगजो और ट्विंस होते हैं। पासिन उन्हें देखकर कहता है कि तुम नरक में जाओगे। सेओंगजो कहता है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं श्योर हूँ कि हम नरक में नहीं जाने वाले हैं। और ट्विंस आते ही मिनहाई को शूट कर देता है और फिर पासिन ट्विन से फाइट करने की कोशिश करता है। और वहीं सेओंगजो अंदर जियान को ढूंढ रही होती है और जियान भी सेओंगजो को देख लेती है और उसे देखकर वो छुप जाती है। फिर सेओंगजो उसे रूम में ढूंढने लगता है और कहता है क्या तुम्हें याद है कि बचपन में भी हमने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन तुम भाग गई थी। लेकिन आज तुम नहीं भाग पाओगी क्योंकि यहाँ पर तो खिड़की भी नहीं है। और फिर वो बेड के नीचे चेक करता है तो वहाँ पर जियान होती है और जियान सेओंगजो के ऊपर अटैक करती है और उससे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि जियान तो बहुत ही ज्यादा वीक होती है। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रदर आ जाता है जो कि सेओंगजो के ऊपर चढ़ जाता है और उसे फाइट करने की कोशिश करता है। और ब्रदर जियान को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो जियान वहाँ से भाग जाती है और वहीं सेओंगजो ब्रदर को शूट कर देता है। फिर जब जियान बाहर आती है तो वो देखती है कि पासिन ट्विन से फाइट कर रहा होता है और तभी उनमें से एक जियान को देख लेता है और वो जियान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में पासिन उसे शूट कर देता है और उसे मार डालता है और जियान वहाँ से भाग जाती है। और तभी वहाँ पर सेओंगजो का आदमी आता है और देखता है कि मेरे भाई को पासिन ने मार डाला है। तो वो पासिन को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन पासिन भी वहाँ से भाग जाता है। फिर सेओंगजो थोड़ी देर बाद बाहर आता है तो वो देखता है कि उसका एक आदमी मर चुका है और वहीं सेओंगजो का दूसरा आदमी एक सुरंग देखता है। उसे लगता है कि शायद पासिन इसी में होगा, तो उसे जोर जोर से लात मारने लगता है और तभी वो सुरंग ब्लास्ट हो जाती है जिसके साथ वो आदमी भी मर जाता है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो कि भागते हुए स्टोरेज रूम में आ जाते हैं और वहाँ पर एक गन को देखते हैं जिसे कि वो उठा लेती है। और तभी वहाँ पर सेओंगजो भी आ जाता है और वो जियान को बाहर आने के लिए कह रहा होता है। और तभी वहाँ की लाइट्स ऑन होती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर जियान होती है जिसके पास गन होती है और सेओंगजो कह रही होती है क्या मेरे पेरेंट्स को तुमने ही मारा है। सेओंगजो कहता है कि हाँ। और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर जोंगमिन आ जाता है। उसे देखकर जियान और सेओंगजो दोनों छुप जाते हैं क्योंकि जोंगमिन वहाँ पर बहुत ज्यादा फायरिंग कर रहा होता है और चिल्ला चिल्ला कर जियान का नाम ले रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है कि बॉबी लोन ने जिनमैन को नहीं मारा है, बल्कि जिनमैन को तो मैंने मारा है। और तभी सेओंगजो जोंगमिन के पास आता है, उसे वो बंदूक ले लेता है और उससे मारने लगता है। और वहीं जियान शॉपिंग मॉल के अंदर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है तो वो ताला तोड़ने की कोशिश करती है ताकि उसे कुछ गन्स मिल जाए, लेकिन वहाँ पर सेओंगजो भी आ जाता है जिसे देखकर जियान छुप जाती है और सेओंगजो वहाँ पर कुछ डिवाइसेस लगा रहा होता है।
जिनमें कि ब्लास्ट होने वाला था। साथ ही सोंगजू से कह रहा होता है तुम्हारा अंकल बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं था, हम दोनों साथ में मिलकर काम करते थे और हमने बहुत सारे लोगों को मारा है। और तभी जियान उसी डिवाइस के सामने आ जाती है और वहाँ पर ब्लास्ट होता है, जिससे कि जियान दूर जाकर गिरती है और उसे चोट भी लग जाती है। तभी वहाँ पर सोंगजू आता है, लेकिन देखता है कि वहाँ पर जियान तो होती ही नहीं है, क्योंकि जियान उस बॉक्स के अंदर जा चुकी होती है जहाँ पर ब्रदर ने उसे पहले बंद किया था। और जियान वहाँ पर अपने घाव पर पट्टी लगा रही होती है। वहीं हम ब्रदर को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होता है, क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। फिर हम जियान को देखते हैं जो कि उस बॉक्स से बाहर आ जाती है। वह एक गाड़ी पर होती है जिससे वो सोंगजू को मारने वाली थी और उस गाड़ी को सोंगजू की तरफ लेकर आ रही होती है, लेकिन सोंगजू सामने से हट जाता है और जब वो गाड़ी की तरफ देखता है तो उसमें जियान होती ही नहीं है। लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है तो जियान उसके पीछे होती है और उसके पास गन होती है। और जहाँ सोंगजू होता है उसके नीचे कुछ केरोसिन ऑयल गिरा हुआ होता है। सोंगजू जियान को कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि तुमने पहले किसी को गोली मारी है। जियान कहती है कि हाँ मैंने नहीं मारी, लेकिन मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और वो नीचे शूट करती है और गोली की वजह से वहाँ पर आग लग जाती है और वो आग सोंगजू को भी पकड़ लेती है। लेकिन वहाँ पर वाटर सिस्टम होते हैं जो कि ऑन हो जाते हैं, उनसे पानी गिरने लगता है जिसकी वजह से सोंगजू बच जाता है। और सोंगजू जियान को कह रहा होता है कि तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि तुम मुझे मार पाओ, लेकिन जियान सीधा सोंगजू के माथे पर गोली मारती है और उसे मार डालती है। और इस तरह से जियान अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेती है। और तभी वहाँ पर ब्रदर आ जाता है और वो अपने सिस्टम को फिर से चेक करने लगता है और वो सिस्टम को रिस्टार्ट करता है और देखता है कि ये क्या हो गया। और वो जियान को बताता है कि मुझे तुम्हें पासिन और मिनहाय को हिट लिस्ट में डाल दिया गया, मतलब कि जो तुम्हारे अंकल के साथ बिजनेस किया करते थे वह सभी यहाँ पर हमें मारने के लिए आने वाले हैं। वहीं हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे आदमी होते हैं जो कि इन चारों को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। वहीं हम एक रूम में पासिन और मिनहाय को भी देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा होते हैं। और वहीं ब्रदर जियान को कह रहा होता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। जियान कहती है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ब्रदर कहता है क्योंकि अब तुम ही यहाँ के ओनर हो, तुम्हें ही डिसाइड करना है कि अब क्या करना है। और तभी वहाँ पर उन चारों को मारने के लिए वो लोग स्टोरेज रूम के अंदर आ जाते हैं। और तभी उनके सामने ब्रदर आता है, उसने अपनी बॉडी पर बॉम्ब फिट किया होता है और उसके हाथ में रिमोट होता है। और वहीं जियान माइक पर बोल रही होती है जो कि सभी को सुनाई देता है। जियान कह रही होती है कि मैं जिनमैन की भतीजी हूँ और अब से मर्दी हेल्प की मैं ही ओनर हूँ। मुझे पता है कि तुम सभी हमें यहाँ पर मारने के लिए आई हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। अगर तुम हमें छोड़ देते हो तो तुम मेरे रेगुलर कस्टमर बन जाओगे और तुम्हें डिस्काउंट में माल मिलता रहेगा। और साथ ही हमें मारने के लिए तुम्हें जितने भी पैसे मिलने वाले हैं वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन अगर तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम सब यहाँ पर मारे जाओगे। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो वो सभी लोग जियान की बात मान लेते हैं और सभी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ब्रदर भागते हुए अंदर जाता है और नीचे लेटकर कहता है कि आज के बाद मुझे इतना डेंजरस काम कभी भी मत देना। और वहीं पासिन देखता है कि मिनहाय कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। शायद ऐसा हो सकता है कि मिनहाय की डेथ हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ पर देखने के लिए जियान आती है, लेकिन देखती है कि रूम में तो कोई भी नहीं होता। पासिन और मिनहाय वहाँ से जा चुके होते हैं। फिर जियान अपने घर से बाहर आती है और जोर जोर से रोने लगती है। तभी वो देखती है कि एक बस उसके घर की तरफ ही आ रही होती है। तो जियान गन लेकर बस के सामने खड़ी हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी बस से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम जेवॉन होता है और वो जियान को कहता है कि हमारे पास येलो कोड है, हम यहाँ की साफ सफाई करने के लिए आए हैं। जियान कहती है कि ठीक है और फिर वो सभी वहाँ की साफ सफाई करने लगते हैं। और फिर जेवॉन जियान को कह रहा होता है कि हमारी तरफ एक गाड़ी आ रही है, लेकिन उसमें हमारा आदमी नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो कौन है, तो तुम्हें अंदर चले जाना चाहिए। लेकिन जियान अंदर जाने के लिए मना करती है। और तभी वहाँ पर वो गाड़ी आती है। सबसे पहले गाड़ी में से टैक्सी ड्राइवर बाहर आता है और ये टैक्सी ड्राइवर जिनमैन का फ्रेंड होता है जिससे कि जियान पहले मिल चुकी होती है। और फिर जिनमैन का फ्रेंड जिनमैन को गाड़ी से बाहर निकालता है और जिनमैन को देखकर जियान स्माइल करती है और जिनमैन भी उसे देखकर स्माइल करता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हमारा हीरो जिनमैन अभी भी जिंदा है। लेकिन ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। शायद हो सकता है कि इस ड्रामा का सेकंड सीजन जरूर आए, क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि पासिन और मिनहाय कहाँ गया और मिनहाय जिंदा है या फिर मर चुकी है और जिनमैन जिंदा है उसने खुद को किस तरह से बचाया है। और ये सारी चीजें सेकंड सीजन में ही क्लियर हो सकती हैं। और अगर सेकंड सीजन आता है तो मैं उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। सो गाइस, अब मिलते हैं ऐसे किसी न्यू ड्रामा के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।